बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स की। कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या है, व्हाट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो जो ड्रग्स एजेंट्स होते हैं पैरासिम्पेथेटिक या सिंपैथेटिक ड्रग्स, इनको अपन पैरासिम्पेथेटिक या सिंपैथेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक एजेंट्स, those that agents can be reproduce action of acetylcholines. Acetyl by direct interacting with the receptor by stimulating parasympathetic nervous system by inhibiting anticholinesterase enzymes. ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है उसके स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या करेंगे एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स को इनहिबिट करने के बाद। तो ये जो ड्रग्स होती है डायरेक्टली एक्टिंग भी करती है और इनडायरेक्टली एक्टिंग की बात करते हैं। तो आपकी जो ड्रग्स रहेगी डायरेक्टली एक्टिंग, तो डायरेक्टली एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स को एक्ट करेगी, और कुछ ड्रग्स रहती है इनडायरेक्टली एक्टिंग्स भी करते हैं। दो टाइप्स का अपन इसको क्लासिफिकेशंस करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो आपका आता है डायरेक्टली एक्टिंग में एसिटाइल कोलिन आता है, उसके बाद में कार्बाकोल आता है, कार्बाकोल आता है, और आपका आता है पिलोकार्पिन, आपका आता है पिलोकार्पिन। ओके। अब जो इनडायरेक्टली एक्टिंग में है नियोस्टिकमाइन हो गया आपका, इनडायरेक्टली एक्टिंग में आपका नियोस्टिकमाइंस हो गया, हेड्रोफोनियम हो गया, आपका इनडायरेक्टली में नियोस्टिकमाइन हो गया, हेड्रोफोनियम हो गया, टेक्रिन हो गया, टेक्रिन्स हो गया, उसके बाद में पेरालिडोक्सिन हो गया, पेरालिडोक्सिन हो गया, इकोथायोपेट हो गया। तो ये सारे के सारे आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स रहती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो डायरेक्टली एक्टिंग है, तो उसकी क्या मैकेनिज्म्स रहती है, वो कैसे कोलिनर्जिक को इनहिबिट करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो एससीएच एसिटाइल कोलिन, ठीक है। आपका एसिटाइल कोलिन क्या है कि ये बहुत बड़ा न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, जो क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, the part of autonomic nervous system and contact with smooth muscle, dilate blood vessels and increase blood bodily secretion, slow heart rate, ये हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल केमिकल स्ट्रक्चर है का इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन का इसमें बॉन्ड रहेगा O, CH2 O, CH2 CH2 N N CH3 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 और CH3 एसिटाइल कोलिन्स। तो ठीक है। अब इसकी बात करें आयुर्वेदिक नेम की, तो 2 एसिडोक्सी एन 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 ट्रिपल ट्राई मिथाइल इथेनियम, इसका जो एसिटाइल कोलिन का ये आयुर्वेदिक नेम है, ठीक है। ये व्हाइट पाउडर होता है, जो क्या करता है कलरलेस क्रिस्टल्स है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स रहता है। अब बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये पाउच में इसको पैक करके रखा जाता है, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर है, मेंटल जो यूज फॉर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, यहाँ तक आपको कोई डाउट्स है क्या? डाउट है तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि डाउट सोल्व करना हमारा काम है और पूछना आपका काम है, क्योंकि जहां तक आपके डाउट सोल्व नहीं होंगे, तो हम लोग क्या है कि हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग्स है पिलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन में क्या है कि ओ मॉलिक्यूल्स रहेगा, और डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ CH5, ओके, और CH3 और N, N मॉलिक्यूल्स अटैच रहेगा N और CH3, ओके।
सो बिलो कार्बेन्स क्या है, इसमें कार्बन 11 होते हैं, हाइड्रोजन 16, N2 और 2 प्रेजेंस रहता है। आईयूपीएक नॉमिकल कल्चर्स की बात करें तो 3s4r 3 मिथाइल 4 1 मिथाइल 1h इमिडाजोल 5 मिथाइल डाइहाइड्रोफ्यूरन इसका आईयूपीएक नेम है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट रहता है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, कलरलेस क्रिस्टल्स रहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी तो वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में अपन इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके इसको पैक करके रखेंगे। इसके आई ड्रॉप्स टेबलेट्स काफी ज्यादा यूज में काम में लिए जाते हैं। इसका एप्लीकेशंस क्या है कि अपन ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लेते हैं। ग्लूकोमा जो आपकी आंख की बीमारी है उसके ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन इन द आईज, टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन इन आई, आपकी आंखों के ठीक करने के लिए ये काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर दिस वन, ओके। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका नियोस्टिग्माइन, ठीक है, जो क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स का कंपोनेंट्स रहता है, ठीक है। इसमें C12H19 N2O2 रहता है। और केमिकल नेम्स की बात करें तो इसमें 3,1 डाइमिथाइल अमीनो कार्बोनाइल ऑक्सी ट्रिपल एन ट्राई मिथाइल बेंजामोनियम प्रेजेंस रहता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट ओडोरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है, बिटर टेस्ट इसका रहता है, ठीक है। अब इसकी जो नॉर्मल डोज की बात करें तो 15 से 30 mg अपन ओरली इसको दे सकते हैं। और हाँ, ये माइस्थेनिया ग्रेविस में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है हिड्रोफोनियम। नेक्स्ट जो आपका आएगा हिड्रोफोनियम। हिड्रोफोनियम क्लोराइड। हिड्रोफोनियम क्लोराइड्स में क्या है कि ये रेडिली रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, जो क्या है कि प्रिवेंट्स करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, एसिटाइल कोलिन को, और एक्ट कॉम्पिटिटिव टू इनहिबिट एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को डायरेक्टली ये इनहिबिट कर देगा। इसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं और इसके साथ टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपका एन मॉलिक्यूल्स रहेगा, ए CH3 और एक CH3 इसके साथ में जुड़ा रहेगा, एक क्लोराइड मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ में रहेगा। तो ये हिड्रोफोनियम बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन इसकी, एन इथाइल 3 हाइड्रोक्सी एन एन डाइमिथाइल बेंजोनियम इसका आईयूपीएक नेम है। और पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो डोज इसकी रहती है 2 to 10 mg, अपन नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या है कि ये यहाँ पे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस प्रोड्यूस नहीं करता। और हाँ, ये काम में लिया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए। एक ऐसी रेयर बीमारी होती है जो लगभग 1 लाख लोगों में एक आदमी को ये बीमारी होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस। उसके बाद में ये क्या है, रिवर्सिबल न्यूरो मस्कुलर ब्लॉक करता है, क्या करता है, रिवर्सल ऑफ न्यूरो मस्कुलर ब्लॉक करता है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस रहती है आपकी, ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी में कंसीडर भी किया जाता है। तो ये मोटा मोटा काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। अब जो टेक्रीन रहता है, नेक्स्ट जो आपका मॉलिक्यूल्स है टेक्रीन। टेक्रीन टेक्रीन टेक्रीन्स में क्या है कि ये 3 आपके बेंजीन्स रिंग प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है। 3 बेंजीन्स रिंग आपके प्रेजेंट रहेंगे, 3 बेंजीन्स रिंग प्रेजेंट रहेंगे एक अमाइन ग्रुप के साथ में यहाँ पर, ओके। सो इनका क्या है कि 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो
एक्रिलीन 9 अमाइंस इसका आयुर्वेदिक नेम्स रहता है। टेक्निक हाइड्रोक्लोराइड व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि स्टिल वाटर में फ्रीली सोल्यूबल्स रहते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो मेडिसिन जो ग्लेस कंटेनर में रखना पड़ता है, रूम टेम्परेचर पे और अवे फ्रॉम हीट मॉइस्चर डायरेक्ट सनलाइट। और हाँ, इसको फ्रीजिंग भी नहीं करना चाहिए। मेडिसिनल में आपका ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। टेक्निक क्या है? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के रूप में अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या करता है? एल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लिया जाता है। एल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। और हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी जो कुछ भी बीमारीज होती है उनके ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये काम में लिया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी काफी ज्यादा यूजफुल रहता है और काफी ज्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट्स है क्या? कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि अब अपन शुरू करेंगे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। वो क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशंस रहती है उनकी।